हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। बेसिकली ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक पे है, आपके जो स्टडी मटेरियल है उनके डाउट्स को क्लियर करती है वीडियो। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें मेनली मैं फोकस करूँगा RBSC जो NCERT की बुक आती हैं उन पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट का। पहले मेरा भी कन्फ्यूजन था, लेकिन फिर मैंने दोनों बुकों को ख़रीदने के बाद में दोनों बुकों को रीड किया। फिर मुझे पता चला कि NCERT क्या है, RBSC क्या है। जब हम किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो हमें वहाँ का स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों की संगति में आते हैं और वो कोई और चीज़ें पढ़ते हैं, कोई बुक्स वगैरह या कोई पर्टिकुलर जैसे NCERT मान लो या कोई गाइड वगैरह, क्योंकि सबका स्टडी मटेरियल अलग अलग होता है। तो जब हम उनकी संगति में आते हैं तो हमारा भी थोड़ा सा मन भटकता है कि यार ये कुछ अलग पढ़ रहा है तो इसको हमें भी पढ़ना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। आप जिस कोचिंग में एडमिशन ले रखा है आपने, देखिए दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो कोचिंग के सहारे पढ़ते हैं, जो कोचिंग में मतलब एडमिशन लेके और फिर अपनी पढ़ाई जारी करते हैं। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। अब जो कोचिंग कर रहे हैं जो स्टूडेंट और वो फिर इस भटकाव की स्थिति में आते हैं तो थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि उनका पहला कर्तव्य ये होता है कि जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहा है और उसको उसका जो टीचर जो पढ़ा रहा है, जो नोट्स बनवा रहा है, तो मेन फोकस उसको नोट्स पे करना चाहिए कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो नोट्स की। जब आपके नोट्स क्लियर हो जाएं फिर आप किसी दूसरी बुक वगैरह की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहली चॉइस जो होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए नोट्स। पहले नोट्स कंप्लीट करो, उनको ही अच्छी तरह से रीड मारते रहो। दूसरे स्टूडेंट होते हैं सेल्फ स्टडी वाले, उनमें बहुत ज़्यादा भटकाव होता है। वो मार्केट से नई नई बुक लेते आते हैं, मतलब लेकर आते रहते हैं। दोस्त वगैरह भी सजेस्ट करते रहते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च करते रहते हैं कौन सी बुक बढ़िया आ रही है। फिर वो एक रीजन पे पहुंचते हैं कि यार RBSC NCERT, क्योंकि यूट्यूब पे कई सारी ऐसी वीडियोज डली हुई हैं। कई ऐसे जो टॉपर्स हैं जैसे RS वगैरह के हैं, जिन्होंने SI वगैरह टॉप किया है, जिन्होंने सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वगैरह में अच्छी मेहनत करके सफलता प्राप्त की है। ऐसे लोगों को इंटरव्यू देखते हैं वो, फिर वो सजेस्ट करते हैं कि यार आप NCERT पढ़ो। फिर किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो जाकर देखेंगे, फिर वो बोलेगा RBSC पढ़ो, RBSC बहुत अच्छी है, पुरानी जो बुक आती थी वो बहुत अच्छी है, वो अच्छे से समझ में आता है, उनकी जो थ्योरी है वो कम्प्लीटली स्टूडेंट के दिमाग में छप जाती है। तो इस तरह की वो वीडियो देखता रहता है। और यकीन मानिए कि जब आप जितनी वीडियोज़ देखेंगे यूट्यूब पे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो आपके कन्फ्यूजन बढ़ते ही चले जाएंगे। समाधान की वीडियो कोई मतलब, अगर आप एक वीडियो पर टिके रहेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। और फिर दूसरा, आपके मन को भी तो समझाना पड़ता है, लेकिन मन एक ऐसी चीज़ है कि नीचे सजेशन में जो वीडियो आती है फिर उनको देखता है और थंबनेल बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, तो स्टूडेंट भटकाव की स्थिति में जल्दी आता है। तो एक डाउट जो बनता है स्टूडेंट का मोस्टली वो ये बनता है कि RBSC और NCERT में क्या फ़र्क है, मतलब किसको प्रेफर करना चाहिए कि स्टूडेंट के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है। तो देखिए, नवीनतम अगर पैटर्न को देखा जाए इस समय, तो इस समय भटकाव की स्थिति इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो राजस्थान का हिस्ट्री ज्योग्राफी और कल्चर है वो पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक चेंज हो चुका है। क्योंकि नए ज़िले बने तो उसका इम्पैक्ट हिस्ट्री पे भी पड़ा है, और ज्योग्राफी पे तो खैर मेनली पड़ा ही है, कल्चर पे भी पड़ा है। तो उसके लिए मैं अभी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कोचिंग में सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस समय कोई बुक्स वगैरह गाइड वगैरह मत ख़रीदें। जो आपने पास पुरानी है उसी को पढ़ते चलें। इसलिए नहीं ख़रीदें क्योंकि जब ये चुनाव हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी अपने जो ज्योग्राफी राजस्थान की उसमें, क्योंकि अभी 4-5 ज़िले और बनाने की बोल रहा है गहलोत। पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन जब तक चुनाव होंगे, आचार संहिता वगैरह लग जाएगी, तब अपने को नई बुक्स ख़रीदनी है। और अभी तक जो अपडेट आए ना बुक्स में, उनमें कई सारी गलतियां भी निकल के आ रही हैं। तो अभी बुक्स ख़रीदने से बचें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ेगा। आप सोचेंगे यार नहीं ख़रीदता तो बढ़िया रहता।
खैर, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आरबीएससी और एनसीईआरटी। अब मैं दोनों बुक्स को बताता हूँ आपको। देखिए, मेरे पास में मैंने फ़ोटोकॉपी निकलवाई थी इनकी। ये बुक आती हैं, ये 12th की है। इसके 4 पार्ट आते हैं। ये 11th की है, ये 10th की है, ठीक है, और ये 9th की है। जो एक मतलब 9th, 10th, 11th, 12th 1 2 3 4 भाग करके इस तरह से आती है ये। इसका मैं अगर फ़ोटो बताऊंगा आपको तो फ़ोटो कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये पुरानी वाली बुक चलती थी। अब आपको समझना क्या है कि पुरानी बुक है क्या नई बुक है। देखिए, पुरानी वाली जो बुक है उनमें नीचे लिख रहा है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इस तरह से लिखा मिलेगा आपको। जबकि जो नई बुक हैं, मेरे पास में एक 6th क्लास की बुक पड़ी हुई है सामाजिक विज्ञान की और ज्योग्राफी के लिए आती है। इसमें क्या मिलेगा, देखिए इस तरह की मिलती हैं। आप राजस्थान अध्ययन की भी खरीद सकते हैं। जो नई बुक चल रही है ना, वो एनसीईआरटी के नाम से आ रही हैं। उनमें आपको क्या मिलेगा, देखिए वो बता दूंगा आपको, फ़र्क बताऊंगा इसमें मैं। इस तरह का मिलेगा। देखिए नीचे लिख रहा है ना आपको, ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है नीचे, इसको पढ़ सकते हो आप। इस तरह की बुक मिलेंगी आपको मार्केट में। यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हो आप। इस तरह की जो बुक हैं वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन आरबीएससी और एनसीईआरटी में फ़र्क कुछ नहीं है। आरबीएससी का मतलब जो पुराने पैटर्न पर आधारित अपने स्कूलों में जो चलती थी राजस्थान अध्ययन की, वो बुक हैं ये। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ लो या राजस्थान अध्ययन पढ़ लो, बात तो सेम ही है। मतलब मटेरियल तो आपको उसमें सेम ही मिलने वाला है। तो आप या तो आरबीएससी को प्रेफर कर सकते हो या एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हो। बेस्ट रहेगा आप एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी का मतलब जो नई बुक चल रही है ना इस समय स्कूलों में, उन बुक्स को ख़रीदो आप। तो वो बेस्ट इसलिए रहेंगी कि उनमें सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक दे रखे हैं। जैसे हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के अंदर भी कई सारे टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री के भी अंदर आते हैं, कल्चर भी आती है अपनी। तो वो सिस्टमेटिक तरीके से दी हुई है और सारणियों का भी भरपूर उसमें इस्तेमाल किया है। चित्र वगैरह भी अच्छे दिए गए हैं उसमें। तो उससे क्या है, अपने को थोड़ा सा डायग्राम वगैरह से अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छे से क्लियर होता है हमारे दिमाग में, चीज़ें अच्छे से छपती हैं। तो आपको एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो नई वाली पढ़ें। बाकी एक बात मैं बता दूं आपको, चाहे एनसीईआरटी पढ़ लो, चाहे आरबीएससी पढ़ लो, या नोट्स पढ़ लो या बुक्स पढ़ लो, बात सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जो बोल रहा है ना कि एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीएससी पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ आप वो अपने हिसाब से बोल रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है। देखिए, समझ हर किसी की अलग अलग होती है। मुझे फ़लाने टीचर का समझ में आ रहा है, उसको किसी और टीचर का समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन समझ में आना चाहिए, चाहे वो कैसा भी टीचर हो। चाहे वो कोई छोटे से इंस्टीट्यूट का टीचर हो और उसका अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। और चाहे वो किसी बहुत बड़ी संस्था का टीचर है और उसका समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, तो क्या फ़ायदा है इसी पढ़ाई का। तो मेन चीज़ ये है कि स्टडी मटेरियल वो बेस्ट होता है जो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कुछ 1-2% इधर उधर होता है, बाकी चीज़ें सब में सेम होती हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़िए, नई वाली जो चल रही है इस समय वो, ठीक है। पुरानी वाली के चक्कर में आप बिल्कुल मत पढ़ना। अगर किसी के पास में है ये बुक और समझ में आ रही है तो पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा सारणी वगैरह भी नहीं दे रखी और हेडलाइन भी आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ पे ख़त्म हो गई, इस तरह से, ठीक है। तो ये है आरबीएससी और एनसीईआरटी में मेन अंतर। बाकी कोई भी पढ़ लो आप, कैसा भी कहीं से भी कोई भी मटेरियल पढ़ लो। मैं तो कहता हूँ आपको जो चीज़ें याद हैं तो बस याद है, और जो याद नहीं है तो उसको एनसीईआरटी से पढ़ लो, आरबीएससी से पढ़ लो। अगर भूल जाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको याद है तो कोई छोटी सी बुक ले लो कहीं से भी, उससे याद हो जाएगा तो वही बढ़िया है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आना चाहिए हमको। जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उसमें से लगभग ये मान लो 90+ क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व होने चाहिए, तो हमारा पढ़ने का मतलब निकलता है। तो फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, आरबीएससी से पढ़ रहे हो। अरे कोई भी 3rd क्लास नोट्स ले लो, आप वहीं से पढ़ लो। अगर आपके पास 90% से ज़्यादा क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले, या फिर वही ऑब्जेक्टिव टाइप बुक लेके आते हो आप, वो चेक कीजिए। अपने आप को बीच में जांचते रहिए, इससे आपको पता भी चलता रहेगा यार अपनी डायरेक्शन क्या चल रही है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा ये है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर कोई और तरह के आपके डाउट हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट का थोड़ा सा समाधान करने की कोशिश करूँगा।